बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 अगस्त और दिन है जुमेरात का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपसे शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर तो आपसे ये शेयर करनी है कि नवाज शरीफ को आज 14 अगस्त यौम आज़ादी के दिन जूते पड़े हैं अवाम से। ये अवाम क्यों जूते मार रही है नवाज शरीफ को, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी और एक एक्सक्लूसिव वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मरियम नवाज ने साबिक आर्मी चीफ से मुतलिक एक बहुत बड़ा जो झूठ है वो बोला है। वो झूठ आज बेनकाब हो गया है और उन्हीं की जो पार्टी है नून लीग वो मरियम नवाज के ही अगेंस्ट बोल रही है। ये सिर्फ चंद रहनुमा आप देख रहे होंगे नून लीग के, ख्वाजा आसिफ वगैरह या एहसन इकबाल वगैरह, जो कि इस वक्त नून लीग की टॉप पोजीशंस पर भी मौजूद हैं, ये उनके साथ जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन नीचे जो लोग हैं ना वो नून लीग को एक्सपोज कर रहे हैं मरियम नवाज को। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा जी कि पूरा जोर लगाने के बावजूद अवाम ने ये बता दिया है कि हम जबरदस्ती नहीं मानते और इमरान खान अब हमारी जिद है जी। अवाम के हवाले से इमरान खान साहब ने जो कॉल्स दी थी, कैसे ये कामयाब कॉल्स थी, इस पूरी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी इमरान खान साहब की जान को कैसे खतरा है अडयाला जेल में, क्या लाइफ थ्रेट्स हैं इमरान खान साहब को, इस पर भी एक बड़ा जो दावा है जी वो सामने आया है। क्योंकि इमरान खान साहब डटे हुए हैं और दूसरी तरफ मुक्तदरा के हाथ से चीज़ें जो है वो निकलती जा रही हैं, तो ये अफोर्ड तो कर नहीं सकते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ। तो इमरान खान साहब की जान को खतरा कैसे है, क्या दावा सामने है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ जी। ये फुटेज जो है वो पहले आप देखिए, फिर उसके बाद आगे जो है वो चलते हैं। ये जी फुटेज आप देख रहे होंगे, ये सामने पोस्टर्स हैं नवाज शरीफ के और बाकी जो नून लीग के लोग हैं जी उनके भी नीचे तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये अवाम है जी जो 14 अगस्त को निकली है, ठीक है, और आज़ादी वाले दिन, और ये लिटरली जूते जो है वो मारे, और किसको मारे हैं, जो नवाज शरीफ की तस्वीर है पोस्टर के ऊपर। अब ये एक किस्म के नवाज शरीफ को ही मतलब है कि ज़ाहिर सी बात है लोग अब ये सवाल कर रहे होंगे कि शायद ओरिजिनली तो नवाज शरीफ को नहीं पढ़े, लेकिन जाहिर सी बात है कि ओरिजिनली कोई अप्रोच तो नहीं कर सकता ना रायमंड जाकर नवाज शरीफ सामने उनके खड़ा और जूते मारे। तो जूते इसी तरीके से मार रही है अवाम कि जहां पर भी उनका कहीं पोस्टर वगैरह नजर आ रहा है जी उसको जो जूते हैं जी वो पड़ रहे हैं। तो इतनी ज्यादा इस वक्त नफरत है जी अवाम के दिलों में मुस्लिम लीग नून के लिए, और इस नफरत का इदराक हो चुका है नवाज शरीफ को भी। और ये अवाम जो निकली है ना ये इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर निकली है, और अवाम ने जी लिटरली आज ये बता दिया है कि लिटरली क्या बल्कि बता दिया अवाम ने कि इमरान खान अब हमारी जिद है, और ये भी हमारी जिद है कि आप हमसे ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं मनवा सकते। कुछ ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं, मैं आपको जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मंजरनामा आपको बता देता हूँ जी। एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी और उसकी जो फैमिली थी वो जा रहे थे, और पुलिस वाले जो है वो यौम आज़ादी असल में वो मना रहे थे, तो पुलिस जो थी उनको तंग कर रही थी और वो डट गए थे, वहाँ पर खड़े हो गए थे। पूरे मुल्क में रैलियाँ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर निकली हैं जी। लोगों ने पीटीआई के झंडे उठाए, इवन के जो पाकिस्तान के झंडे या शर्ट्स वगैरह जिसके ऊपर यौम आज़ादी से मुतल्लिक लिखा हुआ था, जो सड़क के किनारे जो अफराद बैठे होते हैं बेचने के लिए, वो ये बता रहे हैं जी कि लोग हमारे पास आते हैं और डिमांड करेंगे हम हमें पीटीआई का जो झंडा है जी वो दें। तो जिस तरह से 5 अगस्त को और 14 अगस्त को जो रैलियां निकली हैं इमरान खान साहब की कॉल पर पूरे मुल्क में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नुकता मैं ये ऐड करता चलूं कि ये जो रैलियां निकली हैं ना जी ये बगैर किसी क़यादत के निकली हैं, कोई क़यादत नहीं थी। ये लाहौर, कराची और रावलपिंडी में निकली हैं, तीनों बड़े शहर हैं जहां पर ये रैलियां जो है वो निकली हैं। केपी की बात नहीं कर रहा, लाहौर, कराची और रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात करूँ, क्योंकि पंजाब के वाले से ख्याल किया जाता है शायद यहाँ पर जो है वो लोग नहीं निकलते, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की केपी में उससे कहीं ज़्यादा पंजाब में है। हाँ ये ज़रूर है कि वक्ती तौर पर थोड़ा सा सख्तियाँ करके, गिरफ्तारियाँ करके लोगों को थोड़ा बैक जो है वो धकेला गया, पीछे धकेला गया, लेकिन हर घर में इमरान खान के लिए सपोर्ट जो है वो मौजूद है। और इस वक्त पंजाब की सूरत हाल ये है ना कि अभी अगर इलेक्शन हो ना तो 4-5 सीटें भी मुस्लिम लीग नून ना जीत सके। दूसरी बड़ी पार्टी इस वक्त पीटीआई के बाद नून लीग को पंजाब में इसलिए तस्वुर किया जाता है जी क्योंकि पंजाब में हमेशा हुकूमत ही नून लीग की रही है, लेकिन अब नून लीग की ये सिचुएशन है कि वो 4-5 सीटें भी नहीं निकाल सकते। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों को तो आप छोड़े ही ना, और 4-5 सीटें भी जब आप सोचने पे आने कौन सी 4-5 सीटें निकालेंगे तो 4-5 सीटें भी आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हालत है। तो
पंजाब से ये जो रैलियां हैं वो निकली हैं और इमरान खान साहब का जो स्मार्ट एहतजाज का या रैली निकालने का जो प्लान था वो काम कर रहा है और ये बगैर क़यादत के लोग निकल रहे हैं। इससे पहले तो ये हो रहा था ना जी कि क़यादत भी थी और लोग डी चौक आते थे तो ये पूरे मुल्क की जो पुलिस थी ये लगाते थे डी चौक, और 26 नवंबर भी हुआ, बहुत सारी गिरफ्तारियां और दीगर चीज़ें भी हुई। लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में रैलियां निकल रही हैं और ख़ुद से लोग निकल रहे हैं तो पूरे मुल्क में तो आप कंट्रोल फिर इस तरह से रैलियों को नहीं कर सकते। पूरे मुल्क की पुलिस तो आप एक एहतजाज को रोकने के लिए एक जगह पर लाते हैं तो पूरे मुल्क आप कैसे जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो एक बहुत बड़ी जीत हुई है इमरान खान साहब को और ये अवाम ने अपनी नफरत का इजहार कर दिया मुस्लिम लीग नून से भी और मुक्तदरा से। ये पोस्टर के ऊपर जो जूते हैं जी वो नवाज शरीफ की तस्वीर को जो पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जी नून लीग के अंदर से भी अब जो आवाज़ है वो उठना शुरू हो गई है और ये नून लीग के ही रहनुमा हैं, ये जी मरियम नवाज को बेनकाब कर रहे हैं। जावेद अब्बासी हैं जी, ये नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं। इन्होंने क्या कहा है जी, इन्होंने कहा है कि अदम एतमाद मुकम्मल जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई, जिनसे हाथ मिलाना जुर्म था, जिन्हें बाप का बाप कहा जाता था, इन्हीं के साथ बिठा दिया गया। और मरियम नवाज जो थी वो भी इसमें शामिल थी। अब मरियम नवाज के झूठ को इस तरह से बेनकाब किया गया ना कि मरियम नवाज ने ये कहा जी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का जो जुर्म था उसमें शामिल नहीं थी, ये उन्होंने कहा। लेकिन जावेद अब्बासी साहब जो हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो शरीफ ख़ानदान है ना, ये पूरे का पूरा ख़ानदान इसमें शामिल था और इन्हीं की मर्जी से ये हुआ। इवन कि उन्होंने ये भी इंकशाफ किया जावेद अब्बासी ने जी कि जब ये पहले तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया गया ना, तो जब ये एक्सटेंशन देने का फैसला हुआ ना तो हमसे पूछा भी नहीं गया, बस ख्वाजा आसिफ आए और उन्होंने कहा जी कि हुक्म ही आया है नवाज शरीफ का कि ये काम करना है। और उसमें सारा शरीफ ख़ानदान, सारी जो शरीफ फैमिली है, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, वो तीनों शामिल थे और उनका ये फैसला था। और हम भी हैरान हुए कि ये क्या, इन्होंने अचानक से हमें बयानिया चेंज करने का जो है वो कह दिया और ये हमसे अब जो है वो क्यों ये करवा रहे हैं और क्यों वोट देने का जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है। और बाद में मरियम नवाज क्या कहती है जी कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी। तो ये सब शामिल थे, सब ने जो है वो डील की और फिर अदम एतमाद इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो आई। तो नून लीग के अंदर से इनकी जो आवाज़ें जी वो उठना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उनको भी ये मालूम हो चुका है कि एक तो फॉर्म 47 बार बार जारी नहीं हो सकते हैं, कितनी मरतबा फॉर्म 47 कितने इलेक्शन में जारी करवाएंगे। और अब जो हालात चल रहे हैं ना जी कि इनको अपने लाले पड़े हुए कि मुक्तदरा फिर बाद में हमें भी टिश्यू पेपर की तरह जिस तरह से हमेशा वो करते हैं यूज़ करने के बाद फेंक देगी, तो हम कहाँ पर जाएंगे। अवाम में तो हमारी पोजीशन ही नहीं है। अगर अभी हम डट जाते हैं ना, एक्सटेंशन का जो मामला एक चल रहा है नवंबर में, हम कहते हैं एक्सटेंशन नहीं देनी, कोई एंटी वो हम एस्टेब्लिशमेंट होते हैं या कोई असूलों के ऊपर हम खड़े होते हैं, तो शायद अवाम में हमारी कोई जो स्पेस है वो पड़ जाए। जीत तो नहीं पाएंगे इलेक्शन तो इमरान खान नहीं जीतना, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में कभी ना कभी हमारी कोई जो स्पेस है वो बन जाए, तो इस चीज़ के चांस है। अदरवाइज अब फारिग हो चुका। तो ये नून लीग की जो लीडरशिप है अंदर से उनको अब इस बात का जो इदराक है जी वो हो गया और वो खुद अब एक्सपोज करना शुरू हो गए हैं। और जाहिर सी बात है ये जो फुटेज मैंने आगाज़ में आपको दिखाई है, इनको भी मालूम है कि हल्कों में इस वक्त इनकी जो सूरत हाल है जी वो क्या है। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपको देता चलूँ जी, इमरान खान साहब को लाइव थ्रेट्स के हवाले से ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, इनकी जानिब से ये ट्वीट आई है। फ़खरुर रहमान साहब जो हैं जी, इनको अक्सर मैं कोर्ट भी जो है वो करता हूँ, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं जी उनको ये मालूम होगा कि अक्सर जो है वो इनका हवाला में देता हूँ। अच्छा, इन्होंने एक ट्वीट की है, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं ये, ठीक है। ये क्या लिखते हैं, ये कहते हैं न्यूज़ अलर्ट, इज़ इमरान खान फेसिंग लाइव थ्रेट नाउ। क्या इमरान खान कोई लाइव थ्रेट फेस कर रहे हैं? इमरान खान साहब की फैमिली ये पहले ही कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। आई वोंट नेम द पर्सन, मैं पर्सन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे किसी शख्स ने यह बताया है, ही विल किल हिम, वो उसे मार देंगे, यानी कि वो इमरान खान को मार देंगे। हालांकि इमरान खान कहाँ पे हैं, वो जेल में है, हुकूमत की कस्टडी में है, इस चुनतखब हुकूमत की कस्टडी में है। जाहिर सी बात है इस वक्त हुकूमत उन्हीं की है। बट नाउ पैसेज ऑफ 90s डिटेंशन लॉ, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी अंडर आर्टिकल 245 इज worrisome. I will force him to surrender is what general is quoted to have vowed in Brussels speech. अच्छा, साथ ही साथ वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की उस तकरीर का हवाला दे रहे हैं जी, जो कि उनके हवाले से रिपोर्ट हो रही है कि ये तकरीर उन्होंने ब्रसल्स में की है और इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है जी कि मैं उनको फोर्स करूंगा,
मैं उनको दबाऊंगा, मजीद प्रेशराइज करूंगा कि वो सरेंडर जो है वो कर लें या माफ़ी जो है वो मांग लें। जो पूरी स्टेटमेंट थी वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ जी, कि असल में फील्ड मार्शल साहब की जानिब से कहा जो है वो क्या गया है। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, उन्होंने मायशत का बेड़ा गर्क कर दिया, ये फसाद भी करते हैं, माफ़ी भी नहीं मांगते, अब ये माफ़ी भी मांगेंगे, इनको टाइट भी किया जाएगा, इनकी रस्सी खुली छोड़ी हुई है, अब इसको खींचा जाएगा। तो ये आर्मी चीफ साहब से मनसूब जो है वो कि उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है वो दी गई। अब क्या ये स्टेटमेंट है कि ये फसाद बर्पा करते हैं और फिर माफ़ी भी नहीं मांगते, लेकिन अब ये माफ़ी मांगेंगे। तो ये इस लफ्ज़ का हवाला ये दे रहे हैं फ़खरुर रहमान साहब को, उन्होंने कहा जी कि अब हम उनको फोर्स करेंगे, नहीं कि अब वो माफ़ी मांगेंगे। और फिर साथ ही कहा जी कि इनकी जो रस्सी थी ये काफ़ी हमने खुली छोड़ी हुई थी, अब हम इसको टाइट जो है वो करेंगे। अब आप देखें कि पीटीआई की जो रस्सी है, अब इसको जो है वो तासुर तो यही है ना कि पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है, पीटीआई की रस्सी जो है वो कैसे कोई ढीली है, पीटीआई के साथ क्या कुछ हुआ, जो कुछ इमरान खान साहब के साथ किया गया। 78th आज हम अपना योम आज़ादी मना रहे हैं, तो 78 ईयर की जो तारीख है पाकिस्तान की, आप बताएं कि किस सियासी जमात के साथ ये सब कुछ किया गया। सियासी जमातों के साथ किए गए हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो के साहब के साथ भी किया गया, लेकिन जो कुछ आज इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, ये सब तारीख का हिस्सा, ऐसा कभी भी किसी भी जमात के साथ तारीख में नहीं किया गया। और कोई भी वर्कर ऐसा नहीं रहा कि जो इस तरह से डट कर खड़ा हो इमरान खान अपनी जो लीडर है उस वक्त का उनके साथ, जो कि आज इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। और अवाम ने ना अब उन्होंने ये जिद लगा ली है कि अब हम ज़बरदस्ती नहीं मानेंगे। बल्कि इस पर मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ जी, इमरान रियाज खान साहब हैं, उन्होंने ये कहा है, वो कहते हैं कि पूरा जोर लगाने के बावजूद सूरत हाल कुछ यूँ है, पाकिस्तानियों की जिद है कि ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, जबकि एस्टेब्लिशमेंट की बेवकूफ़ियों से इमरान खान और इनकी पार्टी मज़ीद मकबूल हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पूरा जोर लगाया गया, और बिल्कुल जी पूरा जोर लगाया गया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अभी जो स्टेटमेंट सारे जी नहीं जी, अभी तो टाइट मज़ीद इनको किया जाना है, तो टाइट किया जाना है। अब और किस तरह से टाइट जो है वो किया जाना है, इमरान खान साहब के ऊपर क्या कुछ जुल्म जबर फस्तायत जो है वो नहीं उनके साथ किया गया, उनकी अहलिया को जो है वो कैद किया हुआ, उनके साथ उनके जो भांजी हैं उनको कैद कर लिया गया, उनकी जो बहनें हैं वो आती हैं उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती, तंग जो है वो किया जाता है, उनकी पार्टी को सारा तबाह कर दिया। लेकिन एक काम ये नहीं कर पाए कि इमरान खान साहब को अवाम के दिलों से नहीं निकाल पाए, अरबों रुपया इश्तिहारों के ऊपर और अपनी कंपेन के ऊपर लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी बयानियाँ नहीं बना सके। ये बल्कि आज सूरत हाल ये होगी ना कि मरियम नवाज जो है ना, वो सोने के दरख्त पे अगर पंजाब में लगा देना तो अवाम फिर भी इनके साथ खड़ी नहीं होगी। ये सूरत हाल होगी इस वक्त नून लीग की। लेकिन ये क्या कर रहे हैं जी कि इश्तिहारों के ऊपर बस सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पब्लिसिटी है वो कर रहे हैं। लेकिन वही ना, वो इमरान रियाज खान की जानिब से वर्ड यूज़ किया गया बेवकूफ़ों, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि आज मीडियम और है, ये 90s का दौर नहीं है। आज जो है ये 21वीं सदी है और 2025 चल रहा है, और ये सोशल मीडिया का दौर है। आप हकायक अवाम से नहीं छुपा सकते। और इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब ने इनके चेहरों पर जो नकाब थे ना उनको नोच के उतार दिया। इनका असल जो चेहरा है वो इमरान खान साहब ने अवाम को दिखा दिया है। अब ये कर क्या रहे हैं, झूठी पब्लिसिटी, पैसा लगा रहे हैं, वो भी अवाम के टैक्स का पैसा है, अवाम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो अरशद शरीफ साहब का वो जुमला याद आ रहा था ना कि अगर आपका चेहरा जो है वो भद्दा है ना, तो आईना तोड़ने से आपका चेहरा ठीक नहीं होगा। आपने अगर अपना आईना नहीं बल्कि अपना जो चेहरा है आप उसको साफ करें। चेहरा जो है आपने उसको साफ करना है, बजाय इसके कि आप आईना तोड़ें। लेकिन आप जो है वो आईने तोड़ रहे हैं। और ये जो सिस्टम है ना, ये जो निज़ाम है, इस तरह से ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। अवाम को देख लें, इतना जुल्म जबर फस्तायत होने के बावजूद ये समझ रहे थे कि हमने डर बिठा दिया है, क्योंकि आर्जी तौर पर कुछ टाइम के लिए अवाम थोड़ी सी पीछे हो गई थी, लोग उस तरह से नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अभी जो कॉल्स आई हैं, जिस तरह से अवाम जो है वो निकली है, तो ये क्लियर मैसेज है कि जो डर या जो खौफ आप बिठाना चाह रहे थे ना अवाम के दिलों में, उन्होंने ये सारे खौफ के जो बुत है वो तोड़ दिए हैं। अलबत्ता जो पीटीआई लीडरशिप है वो शायद अभी भी जेलों से जाने से डरती है, वो बाहर ही निकलती है। हालांकि इमरान खान साहब ने भी उनसे कहा है कि आप बाहर जो है वो निकलें। बहरहाल अवाम निकली है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।